तो नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 में केकेआर चैंपियन बनी है। जाहिर तौर पर केकेआर की बड़ी तारीफ हो रही है क्योंकि 3 बार केकेआर चैंपियन बन चुकी है। लेकिन जब हम कभी केकेआर के इतिहास को उठाकर देखते हैं तो सबसे पहली बार केकेआर 2012 में चैंपियन बनी थी। और 2012 में केकेआर को जिस इंसान ने चैंपियन बनाया था, फाइनल का जो मैन ऑफ द मैच थे, वो मेरे साथ मौजूद हैं। नाम है मानविंदर बिस्ला। मानविंदर बिस्ला की उस वक्त बड़ी चर्चा हुई थी जब महेंद्र सिंह धोनी पीक पर थे। 2011 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जिताकर आए थे। 2012 में जब मैदान पर उतरे तो ऐसा लग रहा था कि शायद धोनी को हराना किसी के बस की बात नहीं है। धोनी की रणनीति को फेल करना शायद कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक इंसान था जो खड़ा रहा, जिसने अपने बल्ले के दम पर वो कारनामा कर दिया जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। और केकेआर पहली बार चैंपियन बनी थी। मानविंदर बिस्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ आई। सर, सबसे पहला सवाल, देखिए क्रिकेट के बारे में तो लोग आपसे पूछते ही हैं। मैं क्रिकेट के पर भी आऊँगा, आईपीएल पर भी आऊँगा, आपके पर्सनल करियर पर भी आऊँगा। शुरुआत जो 2002 की बात करूँगा जब आप टीम इंडिया के साथ गए थे अंडर-19 पर। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप हरियाणा से आए हैं और छोटे से गाँव से बहुत स्ट्रगल किया है, कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ? क्योंकि आपके पिता भी खेला करते थे, तो क्या परिवार से मोटिवेशन मिला? किस तरीके से आपका करियर शुरू हुआ? कितनी उम्र में आप क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए थे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप हरियाणा की बात करते हैं ना, तो हरियाणा में हर घर में खिलाड़ी है। खून में, हरियाणा के खून में खेल। आप देखेंगे कहीं भी, आप बस में भी ट्रेवल करेंगे, आप बस में निकल जाइए, हरियाणा के किसी भी रोड से जा रहे होंगे, आपको लोग भागते हुए मिलेंगे, कुश्ती करते हुए मिलेंगे, कोई ना कोई गेम खेलते हुए जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हरियाणा के तो हर गाँव में, हर घर में एक आपको खिलाड़ी मिलता ही मिलता है। मेरे पिताजी बहुत स्पोर्ट्स माइंडेड हैं, तो मतलब पहले वॉलीबॉल काफ़ी खेले हैं, कुश्ती काफ़ी करी हुई है। अगर आप देखते हैं, कबड्डी बहुत खेला करते थे गाँव में, तो मुझे वहाँ से प्रोत्साहन मिला। और जब भी खेलने की बात आती है ना, तो मेरे फादर ने कभी मुझे रोका नहीं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह देखते हैं कि लोग कहते हैं, फैमिलीज में कहते हैं नहीं पढ़ लो, इतने मार्क्स आने चाहिए, उतने मार्क्स आने चाहिए। लेकिन जब मेरी खेलने की बात आती है ना, चाहे कोई भी गेम हो, तो मेरे फादर ने कभी मुझे रोका नहीं। हमेशा खेलने के, ये खेलना है जब बिल्कुल खेल। ये था कि मैं थोड़ा सा खुरापाती था, हमेशा है ना, दिमाग खुरापाती की तरफ ज़्यादा रहता, शरारतों की तरफ ज़्यादा रहता था, खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान रहता था। कभी 1 महीना फुटबॉल खेला, 2 महीने बैडमिंटन खेला, कभी स्विमिंग पूल में छलांग मार गया, तो कुछ ना कुछ करता रहता था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे फादर ने बोला, देख अगर तेरे को खेलना है ना, तो मैं तेरे को कभी रोकूंगा नहीं, बट कोई भी ना एक खेल चूज कर ले जो तेरा दिल हो। अगर तेरे को दिल करता है तूने फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल खेल, और दिल खेल के खेल, मैं कभी भी तेरे को रोकूंगा नहीं। तूने कोई भी गेम करना है, एक पे गेम पिक कर और फिर दबा के खेल, और मैं तेरे को पूरा सपोर्ट करूंगा। फिर मुझे भी थोड़ा सा रियलाइज हुआ, आई थिंक ये 4th या 5th की बात है कि यार ये गेम तो पकड़ना पड़ेगा। 4th की बात है जब आपने जवाहर अकादमी ज्वाइन की थी शायद मेरे हिसाब तो से। मैंने 4th या 5th की ऐसी बात है, तो मैंने कहा, पिताजी को बोला कि चलो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो पापा ने जो भी बेस्ट हो सकता था, मुझे एक हमारे हिसार में एक था राइजिंग सन क्लब था, शालू भैया थे, उन्होंने मुझे क्रिकेट खेलना सिखाया। वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके। फिर जब 2-3 साल वहाँ पे कर लिए, तो उन्होंने, भैया ने मेरे फादर को बोला कि ये अच्छा खेलता है, लेकिन आपको इसको हिसार से बाहर लेके जाना पड़ेगा। हिसार में इतनी वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बन पाओ या प्रोफेशनल क्रिकेटर बन पाओ। तब मेरे फादर ने पता किया सब जगह कहाँ पे बेस्ट हो सकता है। तो फिर एक फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम में एक क्रिकेट हॉस्टल था जो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता था, डीवी स्कूल के साथ। तो दोनों का टाई अप था, तो 25 बच्चों को रखते थे, जहाँ पे फ्री एजुकेशन और फ्री क्रिकेट, आपको सारे के सारे खेलने फैसिलिटीज़ मिलती थी, और उसी हॉस्टल में रहते थे। तो वहाँ पे हमारे जो कोच थे राजकुमार शर्मा जी, उन्होंने मुझे सारा जो क्रिकेट की बारीकियाँ होती हैं, जो भी क्रिकेट में बना, तो उनका और शालू भैया जो थे, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं कहीं पढ़ रहा था आपका एक बयान, आपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैंने सोचा था कि अगर 10वीं तक मैं कामयाब नहीं होता हूँ तो क्रिकेट छोड़ दूंगा। नहीं, वो मेरे फादर का था। अगर आप देखते हैं कि जब मैं 7th में हॉस्टल में गया था, और मेरे फादर ने बोला था कि मेरी पूरी फैमिली अगेंस्ट हो गई थी मेरे फादर की, कि आप, क्योंकि उससे पहले कोई ऐसा नहीं था कि स्पोर्ट्स की वजह से हॉस्टल में गया था। सब लोग मेरे, मतलब जितने भी लोग थे, सब के सब पढ़ाई की वजह से हॉस्टल में गए थे, तो स्पोर्ट्स की वजह से कोई भी नहीं गया था। तो जब मेरे फादर को बहुत लोगों ने समझाया कि क्या कर रहे हो, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कहीं का भी नहीं रहेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में इतना कुछ था नहीं। अगर स्पोर्ट्स में आप कंट्री के लिए नहीं खेले, उस टाइम कोई आईपीएल के बारे में थोड़ा ना सोचता, आईपीएल थी भी नहीं कहीं। तो हर कोई ये सोचता है कि अगर आप क्रिकेट में, अगर इंडियन टीम में नहीं पहुंच पाया, जो कि बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, तो क्या करेगा, जॉब्स है नहीं, तो करेगा क्या। तो सब फादर के अगेंस्ट थे कि क्या करना है। तो मेरे फादर ने बोला था कि 7th में जा रहा है, 10th तक का तेरे को मौका दे रहा हूँ, 3 साल है,
3 साल हैं, खूब दिल लगा के मेहनत कर, तू कुछ करके दिखा देगा मुझे तो मैं आगे भी तेरे को सपोर्ट करता रहूँगा, नहीं तो फिर 10th के बाद तेरे को वापस घर आना पड़ेगा और फिर जो पढ़ाई में काम कर सकता है वो करना पड़ेगा। तेरे को 3 साल की मोहलत बहुत बड़ी बात होती है। 3 साल दिल खोल के खेल, 10 नंबर कम भी आ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये है कि खेलने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी और मुझे था कि 10th तक मुझे कुछ ना कुछ ऐसा अचीव करके दिखाना है कि जिससे मेरे फादर मुझे और सपोर्ट कर सकें। तो कैसे, क्या सबसे पहला मौका कौन सा मिला जब लगा कि हाँ भाई अब कुछ हो सकता है? आई थिंक एक स्कूली अंडर 15 की इंडिया के स्क्वाड में सेलेक्ट हुआ था मैं, अंडर 15 के जो इंग्लैंड टूर गया था, वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ जाके फिर मेरे फादर को भी थोड़ा सा लगा कि नहीं शायद वाकई इस लड़के में दम है। और जब कोचेज़ ने बोलना शुरू किया, जो फीडबैक मिलता था उनको ये मिलता था कि ये लड़का कुछ कर सकता है। ये कौन से साल की बात होगी? आई थिंक साल तो मुझे याद करना बहुत मुश्किल काम है, साल तो याद नहीं, बट ये था कि मैं अंडर 15 था और एक उस टाइम में एक स्कूली टीम सेलेक्ट होती थी पूरे भारत से, अंडर 15 की टीम सेलेक्ट हुई थी और फिर हम इंग्लैंड गए थे। बिल्कुल, देखिए कामयाबी उसी वक्त नजर आ गई थी। उसके बाद में आप अंडर 19 विश्व कप में भी गए थे 2002 में। पार्थिव पटेल कैप्टन थे आपके। तो देखिए आप भी विकेट कीपर थे, पार्थिव पटेल भी विकेट कीपर थे, लेकिन आपको एक बल्लेबाज के तौर पर चुना गया था क्योंकि देख चुके थे सेलेक्टर्स की बल्लेबाज के तौर पर आप उस वक्त बहुत बढ़िया कर रहे थे घरेलू क्रिकेट में। तो जब अंडर 19 विश्व कप में आप गए 2002 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उस टूर्नामेंट में आपने सबसे ज़्यादा रन भी बनाए थे टीम इंडिया की तरफ से, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे आप। और फाइनल भी टीम इंडिया पहुंची थी, हालांकि सेमीफाइनल में हालांकि जीत नहीं पाई थी, सपना टूट गया था, लेकिन बहुत अच्छे रन बनाए थे आपने, बहुत कमाल की बल्लेबाजी की थी। उसके बाद आपको लगा कि क्योंकि पार्थिव भी विकेट कीपर हैं, आप भी विकेट कीपर थे, कहीं कुछ मिस हो रहा है विकेट कीपर के तौर पर, क्योंकि आपकी पहचान वही थी। देखिए आप, जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब से विकेट कीपिंग करते हुए आ रहा था। ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ थी। तो एक विकेट कीपिंग जो कर रहा होता है ना, तो आपको बैटिंग बहुत मदद मिलती है क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से गेम को रीड कर पाते हैं। आप देख रहे होते हैं इस पिच पे कैसी बॉल आ रही है, क्या क्या फील्ड प्लेसमेंट, आप हमेशा ना इन्वॉल्व रहते हैं। बट पार्थिव मेरे से पहले अंडर 17 इंडिया के कैप्टन थे और वो आई थिंक कोई एशिया कप था या कहीं जीत के आए थे। तो ऑब्वियसली सबको पता था कि पार्थिव अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम में कैप्टन होने वाले हैं और वो खुद भी विकेट कीपर हैं। तो उससे पहले जितनी भी मैं क्रिकेट खेल रहा था मैं लगातार विकेट कीपिंग कर रहा था। बट जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे पता था कि जो मेरा रोल इस टीम के अंदर रहने वाला है वो एज ए बैटर रहने वाला है। तो मुझे बल्लेबाजी में ही वो काम करके दिखाना पड़ेगा। पहले हम ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोग 3 प्रैक्टिस मैचेस थे, हमें थोड़ा था कि यूज टू हो जाएंगे कंडीशंस के। वहाँ पे भी मैं बैटिंग कर रहा था, इतने अच्छे रन्स नहीं बने। तो वहाँ पे धीरे धीरे करके मैंने नेट्स में खाली खड़े होने की आदत कभी रही नहीं है ज़िंदगी में। पहले कीपिंग करते रहते थे, अब आपको पता है कीपिंग करनी नहीं है तो आप बॉल पकड़ के गेंदबाजी करना शुरू कर देते हो। लंबा वैसे ही था। तो मैंने जब वो गेंदबाजी कर रहा था तो हमारे जो कोच थे बलविंदर संधू, उन्होंने बोला ठीक ठाक बॉलिंग करता है, इसको न्यूजीलैंड में जाके कंडीशंस भी थोड़े काम की मिलेंगी तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा उस वर्ल्ड कप के अंदर मैंने गेंदबाजी भी करी और जहाँ तक मुझे याद है 7 या 8 विकेट भी थी मेरी। हर्षी मामला को आउट किया था मैंने 0 पे। तो वहाँ पे थोड़ा सा वो 1-1.5 साल का फेज ऐसा आया था जब मैं गेंदबाजी भी कर रहा था विकेट कीपिंग छोड़ के। लेकिन हमेशा से प्राइमरी जो मेरा गोल था वो हमेशा बल्लेबाज था कि बल्लेबाजी जितने रन बना दोगे उतना बेटर रहेगा। तो जो सोच थी हमेशा वो बल्लेबाज के तौर पर थी।